हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, कभी सोचा है दुनिया आपको जितना काबिल समझती है, क्या आप सच में उतने ही काबिल हैं? जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं या फिर वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से आपके बारे में राय बना रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया की राय आपकी काबिलियत तय कर सकती है? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर में राघव नाम का एक पेंटर था। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती थीं। जब भी कोई उसकी कला देखता तो तारीफ करता। लेकिन एक दिन राघव के मन में एक सवाल आया, क्या लोग सच में मेरी पेंटिंग्स को पसंद करते हैं या बस यूं ही मीठी बातें बोलते हैं? कहीं वे मन ही मन गलतियां तो नहीं निकालते? इसका जवाब जानने के लिए उसने एक प्रयोग करने का फैसला किया। अगली सुबह राघव ने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग उठाई और उसे शहर के सबसे बिजी मार्केट में रख दिया। साथ में एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती दिखे तो उस जगह पर ब्रश से निशान लगा दें। फिर वह वहां से चला गया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोग पेंटिंग के पास आते, उसे ध्यान से देखते और फिर ब्रश उठाकर उस पर निशान लगा देते। कुछ ने क्रॉस का निशान बना दिया तो कुछ ने उस पर बिंदु बना दिए। शाम को जब राघव वापस लौटा तो उसकी पेंटिंग पूरी तरह निशानों से भरी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी पेंटिंग में कोई भी अच्छाई नहीं थी। राघव ने उदास होकर सोचा, क्या मैं सच में इतना बुरा कलाकार हूं? उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह भारी मन से अपने स्टूडियो लौट गया। अगले दिन उसके गुरु, जो अब बुजुर्ग हो गए थे, उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि राघव बहुत दुखी लग रहा था। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? राघव ने पूरी घटना बताई और कहा, मुझे लगा कि मेरी पेंटिंग अच्छी थी, लेकिन लोगों ने इतनी गलतियां निकाल दी कि अब मुझे खुद पर शक होने लगा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इस बार एक और कोशिश करो, लेकिन इस बार तरीका बदलो। राघव ने उनकी बात मानी। उसने एक और सुंदर पेंटिंग बनाई और उसे फिर से उसी बाजार में रख दिया। लेकिन इस बार उसने बोर्ड पर नया नोट लिखा, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे सुधार दें। फिर वह वहां से चला गया। इस बार लोग पेंटिंग के पास आए, उसे ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी उस पर निशान नहीं लगा रहा था। कुछ लोग रुके, सोचा कि शायद उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन फिर बिना कुछ किए आगे बढ़ गए। शाम होने तक पेंटिंग वैसी की वैसी ही रखी रही, एकदम साफ, बिना किसी निशान के। इस बार राघव हैरान था। उसने गुरुजी से पूछा, कल की पेंटिंग को लोगों ने खराब कर दिया था, लेकिन आज की पेंटिंग को किसी ने ठीक क्यों नहीं किया? गुरुजी हंसे और बोले, क्योंकि आलोचना करना आसान है, लेकिन सुधार करना मुश्किल। बहुत से लोग सिर्फ कमियां निकालते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो सच में सुधार करने का हुनर रखते हैं। उन्होंने आगे समझाया, समस्या तुम्हारी पेंटिंग में नहीं थी। असली गलती ये थी कि तुम ऐसे लोगों से सही फीडबैक की उम्मीद कर रहे थे जो खुद कला को ठीक से नहीं समझते थे। राघव को अब सच्चाई समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि हर आलोचना जरूरी नहीं होती। बहुत से लोग सिर्फ दोष निकालते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में सही दिशा दिखाते हैं। अब उसने तय किया कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुनेगा जो सच में उसकी कला को समझते हैं और उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। उस दिन के बाद राघव ने आत्मविश्वास के साथ पेंटिंग बनाना शुरू किया। अब वह लोगों की वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार और जुनून के लिए चित्र बनाता था। दोस्तों, कहानी का सार यही सिखाता है कि कमियां निकालना सबसे आसान काम है, लेकिन सुधार करना मुश्किल। हर किसी की राय को जरूरी मत समझो, सिर्फ उन्हीं की सुनो जो सच में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने काम में आत्मविश्वास रखो और दूसरों की फिजूल की बातों से परेशान मत हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसी आलोचना का सामना किया है? और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।